अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। मित्रों, इस्कॉन के मॉन्क हैं अमोघ लीला प्रभु जी। अभी आजकल काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायरल चल रहे हैं और बहुत कम आयु है उनकी, और लगभग समाज के हर विषय पर वो बात करते हैं। अच्छी बात है, एक सन्यासी जीवन जी रहे हैं। इस्कॉन की परंपरा में भी सन्यास को जो है बड़ा महत्व दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रचार किया है संस्था ने। विदेशों तक इन्होंने अपने खूब भक्त बनाए और खूब जो है सनातन धर्म की तरफ ये लोग जो है विदेशी लोगों को भी लेकर आ रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। इसके ऊपर भी कई सारी टिप्पणियां होती हैं। इसके अंदर डीपली इसके अंदर जो है इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस्कॉन में, इस्कॉन की क्या क्या जो है इनके एजेंडाज हैं और क्या क्या सब चीज़ें चल रही हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अमोघ लीला प्रभु जी ने अभी स्वामी विवेकानंद पे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस पे, भगवान रामकृष्ण परमहंस पे जो है एक टिप्पणी की थी मांसाहार को लेकर। और रामकृष्ण पर मैं बोलता हूँ कि उन्होंने विवेकानंद पर तो इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं की, जितना बुरा मुझे इस बात का लगा कि उन्होंने जो टिप्पणी भगवान रामकृष्ण परमहंस के लिए की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उनको भगवान रामकृष्ण परमहंस बोलता हूँ। उनसे अधिक उच्च कोटि का संत भारत में नहीं हुआ कलयुग में, आधुनिक काल में। आधुनिक संतों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर अपने दर्शन को लेकर, अपने तप को लेकर, अपने इष्ट के प्रति भाव को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर उनसे बड़ा कोई संत मेरी दृष्टि में नहीं है। उनके प्रति इस प्रकार की टिप्पणी जतोमत ततोपत का उन्होंने जिस प्रकार से हास्यास्पद तरीके से जो लोगों के सामने एक कॉमेडियन की तरह जो बात रखी ना, तो अच्छा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर पता है किसी भी धर्म में प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट होती है? जब वो धर्म धर्म न होकर पंथ बन जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी दुनिया में पंथ हैं उनमें आपस में क्लैशेस होंगे ही होंगे। सबसे बड़ा उदाहरण आप इस्लाम का ले लीजिए। ये पूरी दुनिया को जो है मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं जिन देशों में ये हैं, क्योंकि इस्लाम वास्तव में एक धर्म नहीं है, समझिएगा, पंथ है, मजहब है। अब पंथ और धर्म में क्या अंतर है? धर्म जो है वो परम पिता परमात्मा के द्वारा दिखाया गया एक रास्ता है जिस पर प्राणी मात्र को चलना ही चाहिए। सत्य बोलना एक धर्म है। माता पिता का सम्मान करना, गुरु की सेवा सम्मान करना एक धर्म है। धारयेत इति धर्म है ना, जो धारण किया जाता हो, जिसको अपने जीवन में आप पालन करें, वो धर्म है। पंथ वो है जिसे किसी एक व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, किसी एक व्यक्ति के झंडे के नीचे उसने कुछ शिक्षाएं रखी और उस शिक्षा को कुछ एक समुदाय जो है उसको फॉलो कर रहा है, वो पंथ है। धर्म जो है वो सबके लिए, धर्म सनातन है। व्यापक दृष्टि में एक शब्द है धर्म, जो हर इंसान को, वो फिर किसी भी पंथ का हो, धर्म तो उसको पालन करना ही चाहिए। तो धर्म एकमात्र है सनातन, क्योंकि सनातन में कोई एक व्यक्ति ने नहीं चलाया, ये अलग अलग ऋषियों के द्वारा ये सारा रिसर्च किया गया कि परमात्मा एक है और उसका मार्ग इस प्रकार से है। हाँ, उन्होंने अपने तरीके थोड़े से अलग कर लिए, ठीक है। पता है अब यही बात आ गई वापस। इस्कॉन ले लो या रामस्नेही संप्रदाय ले लो या और कोई शैव संप्रदाय ले लो, शाक्त संप्रदाय ले लो, सबका अपना अपना चीज़ें होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है चलने का, वो ठीक है, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, जतो मत ततो पथ, ये बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने कही थी। आप किसी भी मत से जाइए, आपका लक्ष्य एक ही रहेगा, आपको पहुंचना वही है, जाना एक ही जगह है। ये बात सब स्वीकार करते हैं। मुसलमान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जाना एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो फिर
हिंदू भी यही बात कह रहा है, जाना है कि ये सबका लक्ष्य जो है ईश्वर एक है, सब कुछ है, तो कुत्तों की तरह लड़ते क्यों हो? चलिए, ये तो अलग बात हो गई। अब इस्कॉन वाले महाराज ने ये बात कही कि नॉन वेज खाते थे विवेकानंद जी महाराज, और हाँ ठीक है, ये तो उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रेगुलर खाते थे, विदेश गए तो उनको ऐसा करना पड़ा मजबूरी में। अब एक मनुष्य होने के नाते अब या तो वो वहां भूख से मर जाते, या फिर सरवाइव करके जिस उद्देश्य के लिए गए थे अपनी बात उस तरीके से रखते। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान पे, उनके कौशल पे टिप्पणी तो खैर वो कर नहीं सकते, लेकिन मुझे देखिए, मुझे ये समझाइए कि मनुष्य गुरु के रूप में पूजित है हमारे समाज में, तो उनकी शिक्षाओं का पालन करे कि वो उनके घर में क्या कर रहा है उनके ऊपर टिप्पणी करे। तो इसका मतलब या तो ये हो गया कि इस्कॉन में जो है सारे जितने साधु हैं, जितने मॉन्क्स हैं, वो अपने घर में भी उसी तरह से जीवन जी रहे होंगे जैसा कि आपने इतना शुद्ध आचरण जो आपने बना रखा है वो वैसे ही जी रहे होंगे, या तो इसकी गारंटी दीजिए। और किसी दिन किसी की पोल खुल गई तो फिर कहाँ मुंह छुपाओगे? तो ऐसा इस तरह से इतने परफेक्ट दावे न करो कि जिसको कभी आप फॉलो न कर पाओ और बाद में कभी ये बातें सामने आए तो आपको नीचा देखना पड़े। अब गुरुजी क्या कहते थे, इस पर इंसान का ध्यान होना चाहिए। एक बात हमारे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी कही है, गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। यानी गुरु जो करता है उस पर ध्यान मत दो, गुरु जो कहता है, गुरु की सबसे बड़ी शक्ति, उसकी जो यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या बोला जाता है, वो जो है उसकी वाणी है, उसकी बुद्धि है, उसका तत्व है, उसका दर्शन है, चीजों को एक क्लियर करने का जो है ना एक दृष्टि प्रदान करना है, वो होता है गुरु जी। गुरु से वो चीजें लेना सीखो ना। गुरु घर में क्या कर रहा है तुम्हें इससे क्या मतलब? गुरु बनाया ही इसलिए जाता है कि वो हमें समग्र दृष्टि प्रदान कर सके। तो उन्होंने जब अपनी बात कही, चलो निकलो। अब वो घर में क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? और तुम इतने बड़े कौन हो गए कि स्वामी विवेकानंद पे टिप्पणी करो? चलो कर लिया, स्वामी भगवान रामकृष्ण परमहंस पे टिप्पणी कर रहे हो, शर्म करो भैया। इसको उनका बड़ा सम्मान है मेरे दिल में। सनातन के सभी संप्रदायों का, सभी पंथों का सम्मान पूरे आदर भाव से करता हूं, नतमस्तक होकर करता हूं, चरण छूकर करता हूं। लेकिन हमारे इस प्रकार से जो महागुरुज हैं, जो महागुरुज, बाबा महावतार बाबा है ना, महात्मा योगानंद जी हैं, स्वामी भगवान रामकृष्ण परमहंस, इस प्रकार के जो हमारे गुरुज हैं, इनका अपमान तो सहन नहीं किया जाएगा। इन्होंने करके पा लिया, तुम सुन सुन के भी सीख रहे हो। फिर इन्होंने उदाहरण दिया कि मुझे मायापुरी जाना है तो अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो मायापुरी पहुंच जाऊंगा, दिल्ली की गाड़ी में बैठूंगा तब भी मायापुरी पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से इतना इतना छिछोरा, इतना बेसिक तरीके से इन्होंने उनकी बात को मतलब हास्यास्पद बनाया। तुम अरे बिल्कुल निरे मूर्ख हो क्या, बिल्कुल ढपोर। अभी क्या बोला जाए, महाराज और सन्यासी की वेश में घूमते, मैं क्या बोलूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जतोमत तथोपत, इस उनका पीछे उनका कहना यह है कि किसी भी पद्धति से आप जो किसी भी रास्ते पर चलो वो जाएगा ईश्वर के ही तरफ। अब उसको आप ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली और मायापुरी और इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तो या तो इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा हुई नहीं, आपको वापस सोचने की आवश्यकता है। अमोघ लीला जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो आपके जितना बड़ा तो मैं नहीं बन सकता। नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, आप सन्यासी हैं, तो आपका परिपूर्ण आदर है, गेरुए में आप घूमते हैं। लेकिन आपको इस समग्र दर्शन को समग्र दृष्टि से देखने की, समझने की आवश्यकता है। सारे रास्ते एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं। तो अब इसका मतलब आप ऐसे उदाहरण लाएंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बस में बैठूंगा तो क्या दिल्ली पहुंच जाऊंगा, मुंबई की गाड़ी में बैठूंगा तो क्या कलकत्ता कैसे पहुंच जाऊंगा, तो मुंबई ले जाएगी। इतने इतने टुच्चे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी भगवान रामकृष्ण परमहंस पे। भगवान रामकृष्ण परमहंस हमारे देश के सबसे
टॉप मोस्ट गुरुज में से एक हैं आधुनिक काल में। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी शोभा नहीं देता। हर बात को आप हंसी मजाक की तरीके से, चलो ठीक है यूथ को जोड़ने के लिए तुम्हारा एजेंडा मुझे पता है, संन्यास दिलवा दो सबको, गृहस्थ धर्म से तुम हटाना चाहते हो लोगों को। अरे भैया तुम गृहस्थ में रख के अपने शिष्यों को, अपने डिवोटीज को जो है गृहस्थ में रखते हुए साधना का पथ सिखाओ ना, क्या दिक्कत है। सन्यास के मार्ग पे तुमने लगा रखा है, ठीक है, अरे गृहस्थ के मार्ग पे लगा के उनको सन्यास सिखाओ। देखिए फिर विषय बदल जाएगा, लेकिन यह टिप्पणी तो बिल्कुल असहनीय है, इसकी घोर विरोध हुआ है, होना भी चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है बहुत कम लोगों ने किया है। जिनको बहुत पीड़ा हुई है ना, वही लोग बोले हैं। मैं खुद YouTube बहुत कम देखता हूं, लेकिन जिस दिन किसी बात का मुझे पता लग जाता है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूं। लेकिन इस प्रकार से सार्वजनिक वीडियोस में नहीं बनाता हूं। मेरे वीडियो जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उपायों से रिलेटेड, तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड ही होते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार मैं किसी की नुक्ताचीनी करने में यकीन नहीं करता हूं। इससे पिछला वीडियो भी मैंने इसी प्रकार से बनाया था, क्योंकि वो मुझे इतनी बुरी लग गई वो बात। और मुझे बुरा लगने का कोई वो मतलब नहीं है। मैं कोई महान इंसान नहीं हूं कि मुझे बुरा लग गया तो कुछ हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन समाज में एक गलत मैसेज जाता है सनातन के प्रति, बस मेरी समस्या वहां खड़ी हो जाती है। मुझे वहां परेशानी हो जाती है कि सनातन के प्रति जहां भी गलत मैसेज जाएगा वहां हम खड़े मिलेंगे। गुरुओं का सम्मान करना सीखो। मैं हूं तो मेरे ही गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, बिल्कुल है, लेकिन कोई और कमजोर है या और कोई नीचे है, ये तो घटिया बात हो गई। फिर इसमें और तुम्हारी सोच में और इस्लामिक सोच में फिर फर्क क्या हुआ? इस्कॉन में और इस्लाम में फर्क क्या है फिर? कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब खराब। इससे ज्यादा घटिया तो कोई सोच हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा कभी होता है क्या कि दुनिया में आप ही बुद्धिमान हो, कि आपसे दुनिया में कोई बुद्धिमान है नहीं, कि आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं, कि आपके गुरु से ज्यादा कोई ज्ञानी है नहीं? ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? मैं गुरुजी का अपमान नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या? रिक्शा चलाने वाले के पास बैठो 15 मिनट शांति से, जब वो तसल्ली में हो, खाना वाना खा के बैठा हो, एक बीड़ी फूंक रहा हो, उसके पास बैठो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आधा घंटा बैठोगे ना, आपको 2-3 बातें ऐसी बता देगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, जिसमें आपका दिमाग आपके होश उड़ जाएंगे। तो ज्ञान का ठेका देखो किसी एक संप्रदाय, किसी एक मत के, किसी एक धर्म के, किसी एक बाबा गुरु के पास नहीं है। ज्ञान तो बिखरा पड़ा है पंच तत्वों में, हवा पानी में बिखरा हुआ है ज्ञान। तो लेने वाला चाहिए। अगर सब कुछ यही है, इस्कॉन ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, तो शैव मत का क्या मतलब है? ध्यान का क्या मतलब है? राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम योग, क्रिया योग, ये सब कहां लेके जा रहे हैं? वेदांत क्या है? हमारे उपनिषद क्या है? श्रुतियां क्या हैं? हमारी गुरु परंपरा क्या है इतनी लंबी चौड़ी? शाबर साधना के शाबर तंत्र क्या है? तंत्र मार्ग पूरा क्या है? वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, शाबर मार्ग। उद्देश्य तो एक ही है ना, ईश्वर की प्राप्ति। आप अपने धर्म को ऊंचा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप अगर कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे टॉप है, मेरे गुरुजी सबसे श्रेष्ठ है, वो ठीक है, मान लिया। अब आप ये कह दो कि वो गलत है या वो कमतर है इससे, तब तो फिर ठीक, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। और आप जैसे विद्वान व्यक्ति हैं अमोघ लीला प्रभु जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, बहुत मामूली, चींटी बराबर, चींटी से भी छोटा हूँ आपके सामने। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि जिस तरह से आप कॉमिक स्टाइल में जो बात करते हैं ना, वो हो सकता है कि आजकल के लोंडों को, आजकल के यूथ को वो ठीक लगे सुनने में, कि चलो ठीक है, थोड़ा कॉमेडी हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा कॉमिक स्टाइल को थोड़ा सा हटा के अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपकी लोग बात सुनते हैं। और एक बात और, अपने अंदर से आप, मेरे निवेदन पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सभी बराबर हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि हरि और हर एक हैं, तब तो फिर आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपकी फिलोसफी में, इस्कॉन की फिलोसफी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं पकड़ पा रहा। पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन
सनातन का सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन जो है ना, वो आपके पास अभी नहीं है। या आपको पता भी है लेकिन आपके गुरु ने नहीं बताया, तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप एक जो है ना, एक भेड़ चाल नजर आती है। इस्कॉन वाले जो है भेड़े हैं, ये सब भेड़े हैं। इनको जो इनके गुरु ने प्रीच कर दिया, उससे इधर से उधर ये सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। मतलब जितना रेडिकल समाज में इस्लाम को माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस्कॉन भी लगभग उसी लेवल पे है। बुरा ही नहीं कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहे हो, सनातन के लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अपने धर्म की चीजों को, अपने भाई बंधुओं का तो ख्याल रखो यार। सबसे, ये तो शिव का उपासक है तो मैं तो वैष्णव हूं, मेरे भगवान सबसे बड़े, ठीक है। मैं तो शैव हूं, ये वैष्णव खराब है, या शाक्त को मैं नहीं मानता, मैं तो शैव हूं। सबसे बड़े शैव थे भगवान श्री राम, जो शिव की उपासना करते, और सबसे बड़े वैष्णव थे भगवान शिव। विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। हो सकता है मेरी वाणी इस वीडियो में थोड़ी सी कठोर हुई हो, दिल दुखता है भैया, सनातन के प्रति इस प्रकार से अज्ञान फैलाना जो है, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनके बहुत मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो वो जो कह देंगे वो सच हो जाएगा। हिंदू को तो किताब पढ़नी है नहीं, हिंदू को तो धर्म पढ़ना है नहीं, हिंदू को तो विवेकानंद के राज्यों की बात नहीं समझनी, हिंदू को तो विवेकानंद जी का दर्शन नहीं समझना। इस प्रकार से कोई उठ के कुछ कह देगा तो और देखो कितनी अलग बात कही। इसी से पहले मैंने वीडियो बनाया था, एक क्या बोलूं मैं, एक और महान विद्वान आए हैं यूट्यूब के ऊपर, सफेद टीके वाले, चश्मे वाले, छोटे से बालक, नन्हे मुन्ने, अंट शंट कुछ भी बोलता रहता है वो, अजीब से इंटरप्रिटेशन, अपने अजीब से तर्क लेके आते हैं हिंदू धर्म की साधना पद्धति के अंतर्गत। ये किसने बताया तुमको? ये कहां से आती हैं चीजें? हिंदू को तो पुस्तक पढ़ना नहीं, फिर वो ऐसे लोगों के पीछे जाकर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये तुम सर्वनाश करके मानोगे। अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, संस्कार सिखाइए, पूजा पाठ सिखाइए, मूर्ति पूजा जम के करवाइए, स्तोत्र पाठ, मंत्र पाठ, जपादि पाठ, भगवान शिव को जल चढ़ाना, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, जन्माष्टमी मनाना, शिवरात्रि मनाना, हमारे ये आधार हैं। हिंदुइज्म को अंदर से समझने का प्रयास कीजिए। कोई ऐसा गुरु पकड़ो जिसको पता हो। कोई कुछ अतरंगी सा, अजीब सा कोई कुछ आके बक देगा यहां पर, उसके पीछे घूमने लग जाओगे भेड़ों की तरह। थोड़ा माहौल बनाइए घर के अंदर, चर्चा कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए रामायण क्या है, महाभारत क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या है। नहीं आता तो खुद पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, ये धर्म को बचाओ। इतना मुझे अचरज होता है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, इतनी टुच्ची बातें लोग पूछते हैं ना, मुझे हंसी आती कि यार ये हिंदू है क्या है। पूजा खड़े होके करूं कि बैठ के करूं, उनको यही नहीं मालूम पूजा कैसे करनी है। इतने इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि इस कलर का आसन ले लो तो ये, उस कलर का वो ले लो तो वो, अरे अजीब सा, अरे क्या क्या फैला रखा है भाई। पूजा पाठ है, तपस्या है, जम के करो, जैसा समझ में आता है वैसा करो, नहीं तो पूछ लो। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसको इसका पता हो। मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने गीत गाने के लिए नहीं बैठा हूं। हर शहर में एक न एक ऐसा महाविद्वान तो अवश्य होगा, अभी भी सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ है। भारत के प्रत्येक शहर में एक ऐसा व्यक्ति तो अवश्य होगा जिसको सनातन धर्म के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज होगा, जिसको आप सीख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। अब इसका पता कैसे लगाएं, कैसे पहचान हो ऐसे व्यक्ति की जो अपने पूजा पाठ नित्य नियम से करता होगा, ठीक है, शांत स्वभाव जिसका होगा, कम बोलने का स्वभाव जिसका होगा। हो सकता है उसके माथे पे टीका हो, सिर पर चोटी हो सकता है ना हो,
तो बस इतना ही कहना था। अभी देखो, बात करने में किसी की उनके निंदा करने के उद्देश्य से बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। निंदा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से ये है, दर्शकों से, कि भैया कोई कुछ भी आके बक दे तो उसकी 10 जगह उसका जो है उसको क्रॉस करो वापस। इंटरनेट तो हाथ में है ना, इंटरनेट पे कर लो। किसी गुरु से संपर्क हो तो उनसे पूछ लो। ऐसे डायरेक्ट फॉलो कर यस वेरी गुड ये नंगा कर दिया, बिल्कुल इस तरीके के कमेंट मत करो। हिंदू ही हो, इस प्रकार से मत करो। अपने धर्म को जानो, अपने धर्म संस्कृति को पढ़ो, समझो, अपने बच्चों में फैलाओ। और ऐसे गुरु लोग से, ऐसे विद्वानों से मेरा आग्रह यह है कि भैया कुछ करके सीख लो। सुन के जो बकर बकर कर रहे हो ना, कुछ करके सीखो। और थोड़ा अपनी दृष्टि को व्यापक रखो, समग्र दृष्टि में रखो, पूरे समाज के लिए एक साथ रखो। सनातन धर्म सबके लिए है। तो बस इतना ही था मेरी बात। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, गालियां लिखिए, लेकिन ठीक है, साथ बने रहिए। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वैदिक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।